हेलो एवरीवन, आई एम मुहिद अहमद सिद्दीकी और अपनी इस वीडियो में मैं एक सवाल सॉल्व करूंगा आपके सामने रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का, जिसमें हम मैक्सी मैक्स, मैक्सी मिन और मिनी मैक्स डिसीजन क्राइटेरिया को समझेंगे कि मैक्सी मैक्स डिसीजन क्राइटेरिया क्या होता है और किन सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है। बिल्कुल इसी तरह मैक्सी मिन और मिनी मैक्स रिग्रेट और एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ भी इसमें शामिल होंगी। लेकिन ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एक एनपीवी की कैलकुलेशन भी है। ठीक है, एक एनपीवी की कैलकुलेशन भी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। देखें, आपने एक बात ये पढ़ी होगी कि जब आपके जो है मिसाल के तौर पे थ्री, एक प्रोजेक्ट है 3 साल का, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 3 साल का प्रोजेक्ट है। इन तीनों सालों में कैश फ्लोस कांस्टेंट है। लेट्स से कैश फ्लो है 2000, 2000 और 2000। तीनों सालों में कैश फ्लो सेम है, एनुअल कैश फ्लो जो है वो कांस्टेंट है। अब अगर मुझे इन तीनों सालों के कैश फ्लोज की, जो फ्यूचर मेरे कैश फ्लोज हैं, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, यानी कि पॉइंट जीरो पे, ईयर जीरो पे इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो मैं इनको क्या कर सकता हूँ, मैं लूँ 2000 और 2000 को मैं एक एनुइटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँ। ठीक है, यानी कि एनुअल कैश फ्लो को मैं क्या करूँ कि मैं एक एनुइटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँ। अच्छा, अब लेट से कि ईयर जीरो पे, प्रोजेक्ट के शुरू में, यानी कि प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हम जो है वो क्या करते हैं, जब हम एनपीवी निकालते हैं तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हम इसमें क्या करते हैं कि माइनस करते हैं एनपीवी में। ठीक है, तो फॉर्मूला बना एनपीवी इज इक्वल टू एनुअल कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय एनुइटी फैक्टर माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एनुइटी फैक्टर क्या है, एनुइटी फैक्टर मेरे पास क्या हो जाएगा, एनुइटी फैक्टर हो जाएगा 1 - 1 प्लस आई की पावर माइनस एन अपॉन आई। ठीक है, ये हो जाएगा एनुइटी फैक्टर। सही है, ये एनुइटी फैक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास। आई क्या है, आई जो है वो रेट है, और एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स है मेरे पास, या नंबर ऑफ पीरियड्स है। अच्छा, अब चलें इस फॉर्मूले को, असल में हमें क्या करना है, इन फॉर्मूले को, इन दोनों फॉर्मूला को हमें अपने इस क्वेश्चन में सॉल्व यूज करना है, जो अभी हम सॉल्व करेंगे। सो ओके देन, ये क्वेश्चन मौजूद है मेरे सामने। आइकॉन प्राइवेट लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो एक्सपेंड कर रही है अपने ऑपरेशंस को। 3 ऑप्शंस है कंपनी के पास, प्रोजेक्ट ए, बी या सी। तीनों में से एक का इंतखाब करना है। रिक्वायर्ड रिटर्न हमें प्रोजेक्ट्स के ये दिए में। ठीक है, ये हमारा वैक बन जाएगा क्वेश्चन में, ये हमारा डिस्काउंट फैक्टर होगा, वैक होगा ये जो रिक्वायर्ड रिटर्न है ना, क्योंकि वैक की डेफिनेशन क्या है, वैक क्या होता है, रिक्वायर्ड रिटर्न, इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है। ठीक है, इंक्लूडिंग बोथ प्रोवाइडर्स ऑफ डेट फाइनेंस एज वेल एज इक्विटी होल्डर्स। ठीक है, अच्छा, प्रोजेक्ट की जो एक्सपेक्टेड लाइफ है, तीनों प्रोजेक्ट्स की लाइफ जो है वो सेम ही है, 10 साल है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 9 मिलियन है। इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ 2000 करेंगे, तो 9 मिलियन से ये 9000 बन जाएगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे इसने यहाँ पे राउंड ऑफ किया हुआ है, मिलियंस को थाउजेंड्स में लिया हुआ है। ठीक है, देखें 3 कंडीशंस दी हुई हैं, गुड, नॉर्मल और बैड। इनकी प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं हमें, और प्रोजेक्ट के एनुअल कैश फ्लोज दिए हुए हैं। अगर आप इस सवाल को एक मर्तबा अच्छी तरह से देख लेंगे तो आपको ये बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके शुरू में इस क्वेश्चन को जो है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके अगर आप इस पूरे क्वेश्चन को देख लेंगे तो ये आपको और बेहतर समझ में आएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ये ले ली, एक टेबल बना लिया, प्रोजेक्ट ए के लिए एक बना लिया, बी के लिए, सी के लिए। यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटीज मेंशन कर दी और कैश फ्लोज मेंशन कर दिए। ये क्या है, ये डिस्काउंट फैक्टर है एट 13%। ठीक है, डिस्काउंट फैक्टर एट 13% का मतलब है ये जो है ना, ये एक्चुअली एनुइटी फैक्टर की वैल्यू है। 13% पे एनुइटी फैक्टर की वैल्यू निकालें आप 10 साल के लिए, तो ये बनेगी आपके पास, ये जो वैल्यू बनेगी, ये बनेगी 5.426, 5.426। ठीक है, इसको कॉपी करें और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है,
अच्छा, अब अगर हमें एनपीवी कैलकुलेट करनी है, एनपीवी का फॉर्मूला मैंने आपकी आसानी के लिए ऊपर यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम, इस तरह से हम एनपीवी की कैलकुलेशन करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले एनुअल कैश फ्लो लेंगे, इसको एनुइटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेस करेंगे जो है 9000, तो ये बन जाएगा, ठीक है। इसको आप कॉपी पेस्ट कर दें ताकि एक्सेल खुद ही वैल्यूज कैलकुलेट कर दे ऑटोमेटिकली। ईवी ऑफ एनपीवी निकालेंगे, एनपीवी लेंगे और इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको टोटल करें आप तो टोटल बनेगा ये 810। ये आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू का क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू का टोटल हो जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट फैक्टर एट 11%, 1.11 की पावर -10, ठीक है। 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाय 0.11, तो ये बनेगा 5.889, 5.889, 5.889, ठीक है। ये हमारा एनुइटी फैक्टर से 11% का एनुइटी फैक्टर है फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। एनपीवी के लिए यही काम करेंगे कि एनुअल कैश फ्लो को एनुइटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है 9000 हो जाएगी, कॉपी करेंगे और यहाँ पे जो है ना वो पेस्ट करेंगे, ठीक है। एनपीवी लेंगे, एनपीवी को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी से एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए, कॉपी करेंगे और ये हम पेस्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 799, ठीक है। नाउ अब 12% का डिस्काउंट फैक्टर लेंगे 10 सालों के लिए, 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाय 0.12, तो ये हो जाएगा 5.65, 5.65, 5.65, ठीक है। एनपीवी के लिए हम क्या करेंगे, कैश फ्लोज लेंगे, कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट फैक्टर से, माइनस करेंगे 9000, ठीक है। कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें ताकि ऑटोमेटिकली जो है वो उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ले एक्सेल, या ये लें इसको मल्टीप्लाई करें आप प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। टोटल कर लें, इसका टोटल हो जाएगा ये 837। अच्छा, अब आप देखें कि इन तीनों प्रोजेक्ट्स में जो है एनपीवी, ईवी ऑफ एनपीवी जो है सबसे ज्यादा किसकी है, प्रोजेक्ट बी की है। इसका मतलब है अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू टेक्निक इस्तेमाल करेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए तो आप प्रोजेक्ट बी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट बी ये हम सिलेक्ट करेंगे यूजिंग ईवी, यूजिंग एक्सपेक्टेड वैल्यूज, यूजिंग एक्सपेक्टेड वैल्यूज विल बी सिलेक्टेड, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बी हम सिलेक्ट करेंगे अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज का इस्तेमाल करेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारा रिस्क एटीट्यूड जो है वो रिस्क न्यूट्रल होता है। अच्छा, अब हम बना रहे हैं एक पे ऑफ टेबल। पे ऑफ टेबल में हम क्या करेंगे, पे ऑफ टेबल में हम एनपीवीज लेंगे प्रोजेक्ट्स की, गुड, नॉर्मल और बैड, ठीक है। हम एनपीवीज लेंगे प्रोजेक्ट्स की, तो प्रोजेक्ट ए की एनपीवी तीनों ये हैं, वेट अ मिनट, जस्ट वैल्यूज। सी की जो एनपीवीज हैं वो ये हैं और बी की जो एनपीवीज हैं वो ये हैं, ठीक है। ए, बी और सी की एनपीवी ये आ गई हमारे पास। अब आप देखें कि मैक्सिमम क्या है प्रोजेक्ट ए में, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है 984, और मिनिमम भी देख लेते हैं। प्रोजेक्ट ए की मिनिमम वैल्यू क्या है, प्रोजेक्ट ए से जो मिनिमम रिटर्न है वो है 658.28। बिल्कुल इसी तरह मैक्सिमम वैल्यू बी से है 1000.5, और मिनिमम जो बी से जो मिनिमम है वो कितनी है, वो है 605। सी से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1011, जबकि मिनिमम है 540.18, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं मैक्सी मैक्स डिसीजन क्राइटेरिया का इस्तेमाल करूं, मैक्सी मैक्स का मतलब है मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम का मैक्सिमम, तमाम मैक्सिमम में सबसे मैक्सिमम, तो वो ये है। तो अगर मैं मैक्सी मैक्स अप्रोच इस्तेमाल करूंगा तो मैं प्रोजेक्ट सी सेलेक्ट करूंगा क्योंकि प्रोजेक्ट सी से सबसे ज्यादा हाई रिटर्न हो रहा है। अगर मैं मैक्सी मिन क्राइटेरिया इस्तेमाल करूं, यानी कि मैक्सिमम ऑफ मिनिमम, तमाम मिनिमम्स में जो सबसे बड़ा है, तो तमाम मिनिमम में जो सबसे बड़ा है वो प्रोजेक्ट ए है, तो मैं मैक्सी मिन डिसीजन क्राइटेरिया का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। नाउ ओके देन, ये हो गया आपके पास,
ओके देन मूविंग फॉरवर्ड, अब देखते हैं। देखिए मिनीमैक्स रिग्रेट रूल, मिनीमैक्स रिग्रेट रूल में क्या होगा कि हम ए, बी और सी, मिनीमैक्स रिग्रेट रूल में हम क्या करेंगे कि हम रिग्रेट कैलकुलेट करेंगे, रिग्रेट फ्रॉम मेकिंग द रॉन्ग डिसीजन। देखिए अंडर गुड कंडीशंस, अगर कंडीशन बेहतर रहेगी तो सबसे ज्यादा जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है अंडर गुड कंडीशन, वो कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट सी है। तो अगर मैं अंडर गुड कंडीशन प्रोजेक्ट सी सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा, मेरा रिग्रेट जीरो होगा, क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा मुझे अंडर गुड कंडीशन इसी से सबसे ज्यादा रिटर्न हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्रोजेक्ट बी सिलेक्ट करता हूँ सी के बजाय, तो 1011 माइनस 1000.5, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह प्रोजेक्ट ए की बात करते हैं। प्रोजेक्ट ए अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्ट सी, तो प्रोजेक्ट सी का जो रिटर्न है उसमें से मैं ए का माइनस कर दूं, मेरा रिग्रेट हो जाएगा 27। मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं नॉर्मल कंडीशंस की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो बी से हो रहा है। अंडर नॉर्मल कंडीशन अगर मैं प्रोजेक्ट बी सिलेक्ट करूं तो ठीक है, कोई रिग्रेट नहीं होगा मुझे। बट इफ आई सिलेक्ट प्रोजेक्ट ए, व्हाट विल हैपन, माय रिग्रेट विल बी 64.2, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं प्रोजेक्ट सी सिलेक्ट करूं अंडर नॉर्मल कंडीशन, माय रिग्रेट विल बिकम 55.26। बिल्कुल इसी तरह जो सबसे अच्छा रिटर्न हो रहा है बैड कंडीशंस में वो हो रहा है प्रोजेक्ट ए से। तो अगर जो मैं प्रोजेक्ट ए सिलेक्ट करता हूँ 658.28 माइनस 658.28, कोई रिग्रेट नहीं होगा मुझे। बट इफ आई सिलेक्ट प्रोजेक्ट बी इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्ट ए, व्हाट विल हैपन, मेरा जो रिग्रेट हो जाएगा 53.28 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह प्रोजेक्ट सी सिलेक्ट करूं तो प्रोजेक्ट ए से जो रिग्रेट होगा मुझे वो होगा 118.1। अब देखें इसमें जो है ना वो मैक्सिमम रिग्रेट की अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम तीनों प्रोजेक्ट्स की मैक्सिमम रिग्रेट की अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम रिग्रेट की अगर मैं बात करूं तो ए से जो मैक्सिमम रिग्रेट है वो 64.2 है, बी से जो मैक्सिमम रिग्रेट है वो 53.28 है, और सी से जो मैक्सिमम रिग्रेट है वो 118.1 है। अब इन तीनों प्रोजेक्ट्स में हमें क्या करना है, हमें वो चूज करना है जिसमें हमारा जो मैक्सिमम रिग्रेट है वो सबसे कम है। ये है मिनीमैक्स रिग्रेट डिसीजन क्राइटेरिया या डिसीजन रूल। अच्छा, मिनीमैक्स रिग्रेट डिसीजन रूल के बारे में मैं एक बात आपको ये बता दूं कि मिनीमैक्स रिग्रेट रूल वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं वो क्या होते हैं, वो रिस्क एवर्स होते हैं, वो रिस्क लेना ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो अगर आप एक रिस्क एवर्स डिसीजन मेकर हैं और आप अपने चाहते हैं कि अपने लॉसेस को आप मिनिमाइज करें, तो आप मिनीमैक्स रिग्रेट डिसीजन क्राइटेरिया इस्तेमाल करें। मिनीमैक्स रिग्रेट डिसीजन क्राइटेरिया हमें इस सिचुएशन में ये बता रहा है कि हमारा जो सबसे कम जो मैक्सिमम रिग्रेट है, जो सबसे कम रिग्रेट होगा हमें पॉसिबल, लीस्ट पॉसिबल रिग्रेट, वो हमें होगा प्रोजेक्ट बी से, ठीक है। तो इफ यू यूज अ मिनीमैक्स रिग्रेट अप्रोच देन योर selection will be project B, then you will end up choosing project B using the minimax regret criteria, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी रिस्क एंड डिसीजन मेकिंग के बारे में जो मैंने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बताई। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग, इट वाज मोहित अहमद सिद्दीकी। इस वीडियो में मेरा ये व्हाट्सएप नंबर गिवन है, ठीक है। और एक बात याद रखें कि आपको अगर सवाल जो है ना, इस वीडियो में मैंने सवाल को पॉज नहीं किया, आपको टाइम नहीं दिया सवाल पढ़ने का, लेकिन जब आप ये वीडियो देखें तो आप जो है ना इस वीडियो को पॉज कर लें, क्वेश्चन पे ला के ना, क्वेश्चन जहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन शो कर रहा हूँ वहां पे आप इस वीडियो को पॉज करके ना क्वेश्चन को एक मरतबा पढ़ लें। तो जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे ना तो इससे आपको ना चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। इससे पहले कि मैं आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखें, आप एक मरतबा इस क्वेश्चन को रीड जरूर कर लें ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, इट वॉज मोहित अहमद सिद्दीकी एंड आई विल कीप पोस्टिंग वीडियोज लाइक दिस टू हेल्प द स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ICMA के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। अगर और किसी क्वालिफिकेशन के स्टूडेंट्स को मेरी ज़रूरत है तो वो भी मुझसे जो है वो राब्ता कर सकते हैं मेरे इस व्हाट्सएप के नंबर पे। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, इट वॉज मोहित अहमद सिद्दीकी एंड डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर मी
if you need any kind of help. Thank you very much.